देखिए, जिंदगी में दुख के तो कई कारण होते हैं। घृणा होती है, आप जिनके साथ रह रहे होते हैं, आप उनको समझा नहीं पाते हैं, अपनी चीज़ें बता नहीं पाते, वो दुख होता है। आप कोशिश करते हैं, असफल होते हैं, वो दुख होता है। आप किसी से चिढ़ते हैं जिससे आपसे दुश्मनी है, वो दुखदाई होता है। लेकिन एक और दुख होता है जो अद्भुत है, और इसका दुख ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी ही अजीब हो जाती है। आप तो पूरी तरह से कहना चाहिए कि ऐसे हो जाते हैं कि सारी चीज़ें मोहमाया है, बस यही है, एक है, इसके बिना कुछ नहीं, ये नहीं तो मैं नहीं, और ज़िंदगी बेकार है। और वो होता है एक तरफा प्यार। ये जो विषय है, इसका प्रश्न आया हुआ है। अब जिस दिन आप लोग ये कहेंगे ना कमेंट के साथ, जब आप कहेंगे कि ये पूछिए, इसके बारे में बताइए, और कहेंगे कि मेरे बारे में आप नाम ले सकते हैं, तभी मैं नाम लूँगी आपका। वरना आपके नाम को सर्वव्यापी नहीं करूँगी। आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा नहीं लगे, हमें नहीं पता। लेकिन आज हम बात करते हैं एक तरफा प्यार की। मोस्टली ये प्यार जो होता है, लड़के और लड़कियों में बहुत होता है। किसी लड़की ने किसी लड़के से प्यार किया हुआ है, एक तरफा प्यार किया है, सामने वाले को पता ही नहीं है। पता चलता है, बहुत दिनों बाद पता चलता है, तो ये पता लगता है कि वो किसी और को प्यार करता है। और उसके दिमाग में इनके लिए इनका कोई वजूद ही नहीं है। इनको लगता है कि एवं ही है, ऐसे तो बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं। लेकिन आपने दिल से सच्ची तरह से उसको अपने दिल में बिठा लिया है, आपकी सोच में वो है, आप उसके लिए परेशान हैं, आपकी रातों की नींद हराम है, आपका दिल, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को देख ही नहीं रहे हैं, आप एहसास ही नहीं हो रहा है आपको कि आप गलत साइड पे हैं। जब तक क्रिया की प्रतिक्रिया ना होना तो बेकार होता है। अब ऐसे ही बहुत सारे लड़कों के बारे में आप देखिए कि एक किसी लड़की को पसंद कर लिया है, सामने वाले को पता ही नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में मस्त है, उसकी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन इनका क्या है कि बस इन्होंने तय कर लिया, और ये इन्होंने चारों लोगों को कह भी दिया है कि बस ये मेरी है। वो मेरी है, कब बनेगी एक्चुअली में मेरी, वो तो नहीं पता। लेकिन उसके लिए आपकी खाना पीना दूर, आपकी रातों की नींद दूर, आप जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो दिमाग से दूर, आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, वहाँ का सेशन ही दूर। तो बहुत सारी चीज़ों को आप त्यागते चले जाते हैं, और आप कह भी नहीं सकते सामने वाले से। कई बार ऐसा भी हुआ, कह भी दिया तो सामने वाले ने मना कर दिया कि नहीं भाई, ऐसा सोचो भी मत। और अगर ऐसा कह दिया है तो भाई दूर हो जाइए। ना लड़के को लड़की के पीछे पड़ने की ज़रूरत है, ना लड़की को लड़के के पीछे पड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भाई डेस्टिनी है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, जोड़े मालिक ने बनाए हैं, और वो तब तक नहीं जुड़ते कि जब तक उसने ना बनाए हों। हम कितनी भी कोशिश कर लें, नहीं हो सकता है। तो बेवजह का जो ये क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर है कि इससे कैसे निपटें, कैसे निकलें, कैसे अपने दिमाग को सुलझाएं, कैसे उस जगह से अपने दिमाग को हटाएं। तो सिंपल सी चीज़ है, अपने दिमाग को, दिल को सबसे पहले तो ये समझाएं, आप इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस आदमी के लिए या उस लड़की के लिए दे रहे हो, वो तो आपके लिए सोच ही नहीं रहा है। उसकी ज़िंदगी में आप हैं ही नहीं कहीं पे। तो जिसकी ज़िंदगी में आपकी इम्पोर्टेंस नहीं हो, आप क्यों उस तरफ इतनी अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हटिए वहाँ से, निकलिए, छोड़िए, अपना रास्ता पकड़िए, अपनी ज़िंदगी को एक अलग मोड़ पे लेके जाइए। ये सब चीज़ें वक्ती होती हैं, समय के साथ शुरू होती हैं, समय के साथ ख़त्म हो जाती हैं। एक उम्र होती है कि हमें हर कोई अच्छा लगने लगता है, स्कूल में टीचर अच्छी लगने लगती है, कॉलेज में प्रोफेसर अच्छे लगने लगते हैं, ये सब वक्ती है। लेकिन जो होना होता है वो डेस्टिनी है, वही होता है। और जो लोग सच्चे होते हैं तो एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से इसका रिएक्शन होता है, क्योंकि इस प्यार की ताली तो दोनों हाथों से बजती है। एक तरफा आप करते रहोगे तो ज़िंदगी तबाह है आपकी।
तो ये जो एक तरफा प्रेम है इसको त्यागना होता है। या आपको प्रेम करना है तो करते रहिए भाई, अच्छी चीज़ है, लेकिन सामने वाले की ज़िंदगी को परेशान मत करिए, क्योंकि वो आपके साथ नहीं जुड़ना चाहता या जुड़ना चाहती। तो उसको तो ना आप प्रेशराइज कर सकते हैं, ना कोई दबाव डाल सकते हैं, ना उसकी ज़िंदगी को आगे जाके मुश्किलों में डाल सकते हैं। बेवजह अपने आप को थोप नहीं सकते उसके ऊपर। तो ये जो एक तरफा प्रेम की कहानी है ये सैड नोट पे ख़त्म होती है। किसी को अच्छा लगना, किसी का अच्छा लग जाना, ये नॉर्मल चीज़ है, स्वाभाविक है। कुछ लोग हमें अच्छे लगते हैं, कुछ लोग हमें अच्छे नहीं लगते। तो अच्छा लगना बुरा नहीं है, लेकिन उस अच्छे लगने में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना अच्छा नहीं है। हटना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका मिशन सिर्फ वो नहीं है। प्रेम से सारी दुनिया नहीं चलती है। आप जो प्रेम की शादी करने के बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप आगे उस प्रेम की जी सकते हैं, वरना सामने वाले भी कह देगा कि ये क्या प्रेम से थोड़ा खाना और पेट भरने वाला है। तो अगर ऐसा हो कि एक तरफा प्रेम है और आप उसमें अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, तो हट जाइए समय से। उसमें बर्बादी नहीं अपने आप को ओढ़नी है। अपना रास्ता दूसरा पकड़िए। जो आपकी डेस्टिनी में होगा, जो आपकी किस्मत में होगा, वो आपको मिलेगा। और प्रे करिए कि अच्छा मिले, आपके स्वभाव के मुताबिक मिले, जो जीवन सच्चा आपके साथ जिए, अच्छा जीवन साथी बने। तो आज का सेशन यहाँ ख़त्म करते हैं। इसमें लंबा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, सभी बहुत समझदार हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये सारे लोगों को आता है। ठीक है, तो बस सिंपल सी चीज़ है, दो तरफा अगर है चीज़ तो सही है, एक तरफा है तो गलत है। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कुछ लोगों को इस चीज़ में सच्चाई नज़र आए, क्योंकि भुक्तभोगी हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, सबको पता होता है। ओके, सो गुड लक। अपने लिए अच्छी ज़िंदगी जिएं, अपने लिए अच्छा जीवन साथी चुनें जो आपका साथ देने के लिए तैयार हो। जो नकार रहा हो, जो पीछे हट रहा हो, उसके साथ जीने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।